हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मेरा नाम है पलक मैम। मैं आपको ग्रेड 7 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 चित्र के संग संग पढ़ेंगे। तो चित्र के संग संग चैप्टर का नाम है चित्र के संग संग चित्रपाठ। तो आपने अगले साल भी चित्रपाठ पढ़ा होगा कि चित्रपाठ में क्या होता है। तो एक चित्र दिया जाता है और उसको हमें अच्छे से देखना है, अपने विचार और बताने हैं कि हमने चित्र में क्या देखा। तो यहाँ भी आज एक हमें चित्रपाठ ही पढ़ना है। तो चित्रपाठ का मतलब होता है कि एक चित्र दिया जाता है और वो जो दृश्य होता है उसको हमें अच्छे से देखना है और उसका वर्णन करना है। बहुत सारे वाक्य बनाने हैं और कहानी बनानी है। तो चित्र जब हम देखते हैं तब हमें ख्याल आता है कि हम कैसे उसको देख सकते हैं कि हमारे जो विचार है, हमारा जो मन है, वो अपने अंदर जो है विचार, वो चित्र में से बाहर निकाल रहे हैं कि चित्र क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। तो ये भी एक कला है। कई बार आपने देखा होगा टीवी में कि जब कुछ क्राइम होता है तब पुलिस भी एक चित्र को देखती है, कोई आता है तो उसका वर्णन करता है, तो उसको चित्र बनाया जाता है और चित्र बनाने के बाद उसमें से कुछ सबूत ढूंढे जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हुआ होगा, ये यहाँ का दृश्य है। तो चित्र में से हम ये पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज एक हम चित्रपाठ पढ़ेंगे। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा दृश्य दिया गया है और उसको हमें देखना है और हमें उसमें से जो वाक्य बनाने हैं और पूरी कहानी और पूरी स्टोरी बनानी है। तो आपके सामने है ये पहला चित्र। तो ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो पहले तो हमें ये चित्र में ये दिखाई दे रहा है कि ये कुछ बाजार का दृश्य है, ऐसा हमें लग रहा है। तो पहले तो इस चित्र में हमें एक आदमी साइकिल के टायर में हवा भरता दिखाई दे रहा है। वो क्या कर रहा है, एक आदमी साइकिल में टायर में हवा भर रहा है पंप से और उसके पीछे एक लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर एक तोता बैठा है और जो साइकिल वाला है जो हवा भर रहा है उसके आगे सड़क के किनारे फुटपाथ पे एक मोची अपना सामान, वुड पॉलिश का सामान या जूतों को रिपेयर करने का सामान बक्सा लिए बैठा है और अपने कस्टमर की वेट कर रहा है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर मोची के तुरंत पीछे एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है, गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है। तो एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है और अपने उसके हाथ में लकड़ी पे गुब्बारे है दिखाई दे रहे हैं और गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और उसके तुरंत पीछे एक कुजड़ी मतलब सब्जी बेचने वाली। तो सब्जी बेचने वाली सब अपने सिर पे टोकरी लिए सब्जी बेचने जा रही है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो सब्जी बेचने वाली घर घर में, मोहल्ले में और घर घर में सब्जी बेचने जा रही है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। उसके सर पे फलों की या सब्जी की टोकरी हमें दिखाई दे रही है। और अब सड़क पे, तो हमें सड़क पे क्या दिखाई दे रहा है। तो सड़क पे एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा हमें दिखाई दे रहा है और उसका ध्यान क्या है, मिरर पे है और मिरर को वो देख रहा है कि मेरे पीछे भी बहुत सारे वाहन आ रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक रिक्शा जा रही हमें दिखाई दे रहा है। तो रिक्शा जा रही है और उसमें एक ही यात्री मुसाफिर सवार कर रहा है। तो रिक्शे में एक ही यात्री क्यों मुसाफिर कर रहा होगा, क्योंकि जो रिक्शे वाला है उसको दूसरा मुसाफिर मिला होगा नहीं। हम उसका ऐसे सोच सकते हैं कि उसको प्राइवेट रिक्शा की होगी, उसको अकेले ही जाना होगा और वो जो आदमी है जहाँ पे जा रहा है वहाँ और किसी को जाना होगा नहीं। इसीलिए रिक्शे में एक ही मुसाफिर जा रहा है। और सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में दो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो दो लोग ये बाजार का दृश्य को देख रहे हैं। सड़क पे उस पार भी बहुत सारी बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। एक
मोची बैठा है, उसके बाद में पास में ही एक कुत्ता सो रहा हमें दिखाई दे रहा है। तो कुत्ता ऐसे मुंह लटकाकर क्यों सो रहा होगा? तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुत्ते को भूख लगी है और उसको खाना नहीं मिला होगा, इसीलिए वो मुंह लटकाकर सो रहा है। तो ये हुआ पहला चित्र। तो पहले चित्र में हमने क्या देखा कि इस चित्र में हमने देखा कि गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा है, लकड़ी पे तोता बैठा हुआ है, एक मोची अपना सामान लिए, बूट पॉलिश का सामान लिए फुटपाथ पर बैठा है, तुरंत उसके पीछे गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, उसके पीछे फुलझड़ी मतलब सब्जी बेचने वाली अपने सिर पे टोकरी लिए सब्जी बेचने जा रही हमें दिखाई दे रहा है। और दूर एक बिल्डिंग में दो लोग ये पूरा बाजार का दृश्य देख रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और सड़क पे एक मोटरसाइकिल वाला मिरर में देख रहा है कि पीछे कौन कौन से वाहन आ रहे हैं, तो उसको कैसे मोटरसाइकिल चलानी है वो उसका अनुमान लगा रहा है। उसके पीछे एक रिक्शे वाला है, रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है और उसके पीछे दो गाड़ियां जा रही हमें दिखाई दे रही है। तो ये सब हमने देखा पहले दृश्य में। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें नीचे थोड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो हमने देखा मोटरसाइकिल चलाने की, गुब्बारे वाला बेच रहा है तो बेचने की, कुत्ता सो रहा है, फुलझड़ी सब्जी बेचने जा रही है, एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा है, तोता बैठा हुआ है, वो ये सब हमने क्रियाएं देखी। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे में गैस भरा हुआ होगा इसीलिए, या गुब्बारे में हवा भरी है, गैस भरा है, इसीलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? आप भी अपनी साइकिल में हवा भरते होगे, क्यों? तो टायर में हवा खत्म हो गई होगी, अच्छे से साइकिल चल नहीं पा रही होगी, इसीलिए हम ट्यूब में हवा भरते हैं तो वो अच्छे से चले और वो ना फटे, इसीलिए हम हवा भरते हैं। आगे क्वेश्चन है, फुलझड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है सब्जी बेचने के लिए? तो फुलझड़ी घर घर में, मोहल्ले में, गली में और बाजार में सब जगह सब्जी बेचने जा सकती है। आगे क्वेश्चन है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है? तो हमने अनुमान लगाया था कि रिक्शे में एक ही यात्री इसीलिए बैठा है कि रिक्शे वालों को दूसरा मुसाफिर नहीं मिला होगा, यानी कोई वो मुसाफिर को अकेले उस जगह जाना होगा, इसीलिए रिक्शे में एक ही मुसाफिर बैठा हुआ है। तो हमने क्या देखा, पूरा पहला चित्र देखा, चित्र का हमने वर्णन किया और नीचे सारे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके हमने आंसर भी किए। तो अब आपके सामने है ये दूसरा दृश्य। तो दूसरे दृश्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो दूसरे दृश्य में हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक चित्र तो सेम ही है, लेकिन कुछ घटना बनी हुई है जिसलिए सब लोग इधर उधर हो गए हैं। तो क्या हुआ है? तो हमें देख रहा है कि जो आदमी साइकिल में हवा भर रहा है उसको हवा भरते हुए टायर फट गया, तो इसीलिए वो आदमी और साइकिल दोनों नीचे गिर गए। अचानक से टायर फटने की आवाज से वो भी नीचे गिर गया, उसके हाथ में जो साइकिल और पंप था वो दोनों भी गिर जाते हैं और साइकिल गिर के मोची के पीठ में लगती है, तो मोची अपना सामान लिए सड़क पे चला जाता है। तो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। मोची का धक्का लगने की वजह से मोची का धक्का गुब्बारे वाले को लगा, तो गुब्बारे वालों के हाथ में से भी गुब्बारे छूट जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और गुब्बारे वाले का धक्का वो फुलझड़ी को लगता है, सब्जी बेचने वाले को लगता है। तो सब्जी बेचने वाली की जो सिर पे टोकरी थी,
सब्जियों की वो भी नीचे गिर जाती है और सब सारी सब्जी खराब हो जाती है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और जो लकड़ी पे तोता बैठा हुआ था वो तोता भी आकाश में उड़ गया, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि तो वो तोता भी उड़ गया। और जो मोची के पास जो कुत्ता मुंह लटका के बैठा था तो वो टायर फटने की आवाज से वो कुत्ता भी दौड़ के चला जाता है, जोर से आवाज आई होगी इसीलिए वो कुत्ता भी चला जाता है। और जो सड़क पे जो बाइक वाला बाइक लेके जा रहा था तो उसका ध्यान मिरर में था, तो अचानक उसका ध्यान भी वो टायर फटने की आवाज तरफ जाता है, तो वो भी वहां पे देखता है और उसका ध्यान चला जाता है। पीछे जो रिक्शा वाला था उसका भी ध्यान चला जाता है वहां पे, तो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों का टक्कर लग जाती है। और टक्कर लगने की वजह से मुसाफिर भी रिक्शे में से भी बाहर देख रहा है, निकल कर बाहर देखने लगता है कि अचानक ये क्या हुआ। तो टायर फटने की वजह से ये सब हमें दिखाई दे रहा है। और सामने जो बिल्डिंग थी उसमें जो दो लोग इस बाजार के दृश्य को देखते थे वो लोग भी 3 हो जाते हैं और तीनों लोग ये बाजार में हुआ वो देख रहे हैं। तो टायर फटने की आवाज से सारे लोग का जो क्रिया कर रहे थे वो बिखर जाती है। पहले तो टायर फट जाने की वजह से वो आदमी था टायर में हवा भर रहा था वो भी नीचे गिर जाता है, उसके हाथ में जो पंप था साइकिल थी वो भी नीचे गिर जाती है, उसका धक्का लगने की वजह से मोची भी सड़क पे चला जाता है, उसका जो सारा सामान था वो भी सड़क पर बिखर जाता है। उसकी आवाज सुनकर टायर फटने की आवाज सुनकर कुत्ता भी दौड़ जाता है और तोता भी उड़ जाता है और गुब्बारे वाले के हाथ में से गुब्बारे छूट जाते हैं और सब्जी वाली की सिर पे जो टोकरी थी सब्जी की वो भी नीचे गिर जाती है। और सामने जो बिल्डिंग थी उसमें 2 लोग थे तो वो भी ये आवाज की वजह से 3 लोग बाजार तरफ देख रहे हैं कि क्या हुआ। साथ में जो मोटरसाइकिल वाला था और वो रिक्शे वाला था, तो दोनों का ध्यान अचानक ये टायर पंचर की आवाज की तरफ जाता है और ये सब देखते हैं कि जो गुब्बारे उड़ गए तो उसी वजह से वो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी जब सड़क पे जाते हैं तो ऐसे सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो हमें हम जब हमारा वाहन चला रहे होते हैं तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पे कुछ भी हो जाए लेकिन हम हमारे जो वाहन को चलाते हैं उस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है और हमारा भी हो जाता है, ऐसा हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरे दृश्य में हमने ये देखा, साथ में दूसरे दृश्य में भी हमें नीचे टेक्स्ट बुक में थोड़े क्वेश्चन दिए गए हैं, उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहला है टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो हमने अभी चर्चा की कि टायर फटने पर वो जो आदमी था उसके हाथ में से पंप छूट गया, साइकिल छूट गई और उसका धक्का मोची को लगा और मोची सड़क पे चला गया। उसके साथ मोची का धक्का वो गुब्बारे वाले को भी लगता है, तो गुब्बारे वाले के हाथ में से गुब्बारे छूट जाते हैं और गुब्बारे वाले का धक्के की वजह से जो उलझड़ी सब्जी बेचने जा रही थी उसके सिर पे से टोकरी नीचे गिर जाती है। वो तोता लकड़ी पे बैठा था उसका वो भी आवाज की वजह से उड़ जाता है और नीचे कुत्ता बैठा हुआ है मोची के पास, वो भी दौड़ के चला जाता है। और जो रास्ते पे 2 वाहन जा रहे थे, मोटरसाइकिल और रिक्शा, दोनों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो टायर फटने की वजह से ये सब हुआ है। आगे टायर के अलावा फटने वाली चीजों का नाम बताइए। तो टायर के अलावा कौन कौन सी चीजें फट सकती है। तो एक फटाके, जब हम दिवाली पे फटाके जलाते हैं तो वो भी फटते हैं। जब गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तब गुब्बारे भी फट जाते हैं। तो ऐसी 2-3 चीजें हैं वो भी फट सकती है। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। तो अभी हमने चर्चा की कि रिक्शे वाला बाइक को इसीलिए टकराया कि आगे बाइक जा रहा था, पीछे रिक्शा जा रहा था, तो दोनों का ध्यान यहाँ पे जो टायर फटने की आवाज हुई और यहाँ पे सब हुआ, जो साइड में जो फुटपाथ पे जो दृश्य हुआ, तो दोनों का ध्यान वहाँ चला गया, तो दोनों का ध्यान वाहन चलाने में हट गया और इसीलिए दोनों की टक्कर
पर हो गई और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो मोची तो फुटपाथ पर बैठा था, तो मोची भी रास्ते पर आ गया क्योंकि उसके पीछे एक आदमी टायर में हवा भर रहा था और टायर फट गया, तो उसका जो पंप और साइकिल वो नीचे गिर गए, साथ साथ में वो आदमी भी गिर गया। तो साइकिल की जो टक्कर थी उसको पीठ में लगी और मोची सीधा अपना सामान लिए रास्ते पर आ गया। तो हमने क्या क्या चर्चा की? तो हमने पहले दृश्य की चर्चा की, दूसरे दृश्य की और दूसरे दोनों दृश्य के जो नीचे टेक्स्ट बुक में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी भी हमने स्टूडेंट चर्चा की। और हमने देखा कि चित्र में से हम कैसे वाक्य बनाते हैं और कहानी बनाते हैं। तो इस चित्र पाठ में से हमें ये सीख मिलती है कि चित्र को हम अच्छे से देखें और हमारे विचार प्रस्तुत करें। तो हमने भी दोनों चित्रों को अच्छे से देखा और हमारे जो विचार थे वो प्रस्तुत, उसमें जो दिखाई दे रहा है उसका हमने अच्छे से वर्णन किया। तो आप भी घर पे ऐसे दूसरे चित्र होते होंगे तो उसका भी वर्णन करने का ट्राई करना। और उसमें हमें ये दिखाई दिया कि सड़क पे जो एक्सीडेंट हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर में हमने चित्र के संग संग पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।